Hello students, how are you all? This is Sonia Dhiman and today I am going to teach you the very first topic of 11th class, which is the living world. It is first chapter of unit first, the living world. बेटा क्या होता है लिविंग वर्ल्ड? क्या मानते हो आप, क्या लगता है आपको कि लिविंग वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं तो हमें सिर्फ मतलब यही एक फीलिंग आती है कि लिविंग वर्ल्ड में क्या होता होगा। जिससे लिविंग थिंग्स हम अभी तक मानते आए हैं कि प्लांट्स होते हैं और क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड भी इन्हीं से मिलकर बना होगा। क्या इंक्लूड होंगे उसमें? उसमें रहे होंगे प्लांट्स और क्या रहे होंगे, प्लांट्स और एनिमल्स, यही होंगे लिविंग वर्ल्ड में। तो बेटा किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मतलब अपनी एक तरह से क्या दिखाने के लिए कि वो लिविंग है, इस चीज़ को शो करने के लिए क्या करना पड़ता है, चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ मतलब एक तरह से एक्टिविटीज़ हैं या एडेप्टिवनेस है वो दिखानी होती है। जैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसमें क्या होना चाहिए, उसको शो करना चाहिए कि वहाँ केमिकल रिएक्शंस भी हो रही हैं और क्या हो रहा हो, उसमें ग्रोथ भी होती है और क्या होता है वो डेवलपमेंट भी करता हो और क्या हो रिस्पॉन्सिवनेस एक तरीके से क्या हो उसके अंदर, मतलब रिस्पॉन्सिवनेस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो भी होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। एडेप्टेशंस एंड रिप्रोडक्शन, तो तब हम मानेंगे कि वो क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म वो क्या कैसा होगा, तब वो लिविंग होगा जब वो इन सारी नॉर्म्स को, इन सारी कंडीशंस को पूरा कर रहा होगा। तो क्या वाकई में ऐसा होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म तभी माना जाएगा लिविंग जब ये सारी कंडीशंस हो? तो चलिए आइए देखते हैं आगे। द यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या होती है यूनिक फीचर्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द ग्रोथ। किसके बारे में बात करेंगे? ग्रोथ के बारे में। तो क्या हम लिविंग उसको माने जिसमें ग्रोथ होती है? जैसे हमारा बर्थ हुआ, बर्थ के बाद हम यंग स्टेज के बाद हम मतलब किस तरह से और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, फिर ओल्ड एज की तरफ आते हैं, तो वो धीरे धीरे करके जो ग्रोथ हो रही है या प्लांट की ग्रोथ को हम देखते हैं, तो उसी ग्रोथ को हम माने कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, लिविंग है अगर वो ग्रोथ दिखा रहा है। अब क्या कहती है मतलब कंडीशंस, द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इन मास एंड नंबर। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो किस में बढ़ेगा बेटा? वेट में भी बढ़ेगा और किस में बढ़ेगा? नंबर्स मीन्स नंबर ऑफ सेल्स कह सकते हैं आप, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, वो हम रिप्रोडक्शन में बात करेंगे तो यहाँ पर आप ले लीजिए नंबर ऑफ सेल्स, कि वो नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीज होगा, ठीक है। एक बात तो ये कहती है लिविंग के लिए। दूसरा क्या बोलता है, मल्टी सेलर ऑर्गेन जितने भी होते हैं, हैविंग मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स जितने भी होते हैं, वो क्या करेंगे, वो इंक्रीज करेंगे मास को, किसके थ्रू? बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। उनमें क्या होगा बेटा? उन सब में सेल डिवीजन होगा, ठीक है। वो क्या कर रहे होंगे, इंक्रीज कर रहे होंगे अपने एक तरह से मास को, अपने वेट को बढ़ा रहे होंगे। नेक्स्ट जो प्लांट्स होते हैं, अब वो क्या करते हैं बेटा? प्लांट्स भी डिवीज़न करते हैं और वहाँ भी क्या होती है, ग्रोथ होती है। प्लांट्स भी अपना डिवीज़न कर रहे होते हैं, सेल्स को डिवाइड करते हैं और साथ साथ जो ग्रोथ हो रही होती है उसमें कौन हेल्प करता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैन ग्रो होल लाइफ, मतलब वो बिना रुके बिना थके ऐसा होता है कि क्या कर सकती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसलिए उसी को हम बोलते हैं कि वो हमेशा क्या करता रहता है, ग्रोथ करता रहता है। जो आपकी जो टिप होती हैं प्लांट्स की और जो रूट्स की टिप होती है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि 3 तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है आपका, ठीक है। एपिकल, इंटरकेलारी और लिटरल, जो प्लांट की हाइट को, उसके मतलब एक तरह से विड्थ को और जो शूट्स वगैरह निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक माउंटेन्स, अब ये बात हुई बेटा सारी लिविंग्स की, कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, वो सब क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसी एक तरह से इसको बताने के लिए कि क्या केवल यही ग्रोथ करते हैं जो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग भी कुछ करते हैं, ये बताया गया है कि जो माउंटेन्स होते हैं या फिर क्रिस्टल्स आपके हो गए, जैसे आप पत्थर देखते हो पड़ा हुआ पानी में, तो धीरे धीरे करके वो साइज़ में बढ़ रहा होता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि वहाँ पर डिपोजिशन होता रहता है उसकी आउटर सरफेस पर, द एडिशन ऑफ मटीरियल्स, सिमिलर मटीरियल्स एक्चुअली किसका होता है, वहाँ पर सिमिलर मटीरियल्स का एडिशन होता रहता है उसकी सरफेस पर, इसीलिए वो क्या करता है, इसीलिए वो कर रहा होता है वहाँ पर ग्रोथ करता है, वो ग्रोथ शो कर रहा होता है। क्लियर? नेक्स्ट, सो द लिविंग एंड द नॉन लिविंग बोथ थिंग्स शो ग्रोथ, क्या करते हैं वो बेटा? ग्रोथ शो करते हैं। कौन? दोनों लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दोनों ही किसको शो कर रहे होते हैं? ग्रोथ को शो कर रहे होते हैं। क्लियर हुई बात आपको कि जो हमारे लिविंग हैं वो भी ग्रोथ करते हैं, बट साथ साथ हमारे जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी क्या कर रही होती हैं, वो भी ग्रोथ कर रही होती हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट अब हम लेते हैं रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या आता है बेटा? रिप्रोडक्शन आता है। इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सिमिलर काइंड। एक ही मतलब अपने ही जैसा बनाना। रिप्रोडक्शन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अपने ही जैसा प्रोड्यूस करना फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीसीज होता है, तो अपने ही जैसा बनाना वो क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। द रिप्रोडक्शन इज़ नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। रिप्रोडक्शन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है। फॉर जैसे इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर परपिट्यूएशन ऑफ पॉपुलेशन। ऐसा नहीं है कि जो रिप्रोडक्शन कर रहा होगा सिर्फ वही रहेगा अर्थ पर या वो उसी को जीने का हक है। बट रिप्रोडक्शन किस लिए होता है? रिप्रोडक्शन परपिट्यूएशन मतलब एक तरह से इंक्रीमेंट या इंक्रीज कर देता है, पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, पॉपुलेशन की कंटिन्यूशन के लिए होता है कि वो बनी रहे। क्लियर होते हैं? नेक्स्ट हम लेते हैं इसी को कंटिन्यू करते हुए। द नेक्स्ट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या आता है? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नीड टू इंडिविजुअल। सीधी सी बात है कि जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कितने इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होती है बेटा? 2 की ज़रूरत होती है। विद द नीड ऑफ 2 इंडिविजुअल, मेल एंड फीमेल। ए सेक्शुअल की बात करें तो सिंगल इंडिविजुअल की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है जो आपने देखा, तो उनमें प्रोपिग्यूल्स बनते हैं, जैसे बल्ब हो गया आपका, ट्यूबर हो गया, ठीक है, ऑफसेट हो गया, तो ये सब क्या होते हैं? वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स होते हैं। बट इन सब को छोड़ दें, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी तो हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी तो हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, जैसे लाइक म्यूल्स, ठीक है, जो आपका क्या होता है? ये म्यूल्स एक तरह से हॉर्स कह लीजिए और फीमेल जो ऐश होती है उसका कॉम्बिनेशन कहलाता है ये। और म्यूल्स इसको हम बोलते हैं खच्चर, जो आपने नाम सुना होगा। स्टेराइल वर्कर्स बीज, कुछ हनी बी की में जो क्या होती है ऐसे वर्कर्स होते हैं, काम करने वाले होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, दे कांट रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और क्या होती है? इनफर्टाइल ह्यूमन। अब आपने देखा होगा कि कुछ ह्यूमन बींग्स भी तो ऐसे होते हैं जिनके यहाँ आप देखते हो कि मतलब मैरिड कपल्स है पर फिर भी उनको क्या नहीं होता है, उनके यहाँ कोई बेबी नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं वो कैसे हैं? इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं, ठीक है। सो द रिप्रोडक्शन इज नॉट एन ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं मतलब प्रूफ कर पाता है रिप्रोडक्शन अगर किसी में नहीं हो रहा है तो कि वो लिविंग नहीं है, यानी कि रिप्रोडक्शन ना करने वाले भी लिविंग है। दैट मीन्स कि ये भी यहाँ पर बात कैसी हो जाती है, ये भी यहाँ पर एक तरह से मतलब एक तरह से मिथ्या या कह लीजिए, जिसको फॉल्स कह लीजिए, या एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट हम चलते हैं, द नेक्स्ट वन इज मेटाबॉलिज्म। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? सम अप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में चल रही है तो उन सबको हम क्या कहते हैं बेटा? मेटाबॉलिज्म में आती हैं। अब मेटाबॉलिक में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन सारी मिलके कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करके आपस में कुछ मॉलिक्यूल्स बना रही होती हैं, कुछ बिगाड़ रही होती हैं। तो इसीलिए जो मेटाबॉलिज्म होता है बेटा हमारा, वो क्या होता है? मेटाबॉलिज्म मतलब पे डिपेंड कर रही होती है हमारी सारी एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं, जैसे ग्रोथ हो गया, मूवमेंट हो गया, आपका डेवलपमेंट हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सब डिपेंड करता है किस पर? मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करता है। क्योंकि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, अब पीछे आने वाली सारी बातें यही थी कि ग्रोथ एक तरह से फूड से और कहीं ना कहीं रिलेट करती है, मूवमेंट हमारी, डेवलपमेंट हमारा, रिप्रोडक्शन, तो सारी कहीं ना कहीं केमिकल प्रोसेस जो बॉडी में चल रही होती हैं, तो सबकी सब डिपेंड कर रही हैं किस पर? मेटाबॉलिज्म पर। अब मेटाबॉलिज्म बेटा कितने तरह का होता है? द मेटाबॉलिज्म आर ऑफ 2 टाइप। वन इज द मतलब एक तरह से मेटाबॉलिज्म को कह लीजिए कि इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ है 2 चीज़ों से मिलकर हुआ है। द मेटाबॉलिज्म इज मेड अप ऑफ 2 टर्म, वन इज द एनाबॉलिज्म एंड सेकेंड इज कैटाबॉलिज्म। दूसरा क्या बेटा? सेकेंड इज कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है? कंस्ट्रक्शन होता है, निर्माण होता है। आप यहाँ देख रहे हैं द 2 सिंपल मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टुगेदर मेकिंग द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। क्या बना रहे हैं? वो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। हियर यू कैन सी द कैटाबॉलिज्म, हियर द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विल डिग्रेड, किस में टूटेगा? टू सिंपल वन एंड रिलीज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। और अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हियर आर 2 रिएक्शंस, यू कैन सी the 2 reactions are showing the anabolism and catabolism, CO2 plus H2O, just showing your example ना। मैंने प्रॉपर रिएक्शन नहीं लिया है बट यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि कैसे 2 सिंपल मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल ने मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया, किसका? C6H12O6 विच इज़ फूड, ठीक है। तो ये कैसी प्रोसेस होगी बेटा? एनाबॉलिज्म, कंस्ट्रक्शन हुआ है, निर्माण हुआ है। दूसरा आ रहा है आपका C6H12O6 ग्लूकोज, जिसको हम बोलते हैं जो हमारा फूड भी होता है। अब ये फूड बॉडी में जाकर एज सच पड़ा है तो कोई फ़ायदा है इसका? नहीं। तो ये बाय द हेल्प ऑफ किसके? बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन। किसकी हेल्प से बेटा? बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन ये क्या हो जाएगा? टूटेगा, किसमें? CO2 प्लस H2O, और देगा हमें एनर्जी। खाना हम इसीलिए तो खाते हैं कि हमें एनर्जी मिल जाए, ठीक है। क्लियर हुआ? इस सबको पढ़िए ध्यान से।
बहुत अच्छे से अपनी प्रॉब्लम्स को निकालिए एंड वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.